नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ शुरुआत करेंगे खबरों की। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर कह दिया है कि उन्होंने तेजस्वी यादव से 6 सीटों की मांग की है। ओवैसी ने यह भी साफ कर दिया कि सीट देना या ना देना अब तेजस्वी का फैसला होगा। एआईएमआईएम आरजेडी के साथ गठबंधन करना चाहती है। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिससे पार्टी को सीमांचल इलाकों में मजबूती मिली थी। और अब एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जब पहुंचे हुए हैं तो उन्होंने अब खुलकर कह दिया है कि तेजस्वी यादव से उन्होंने 6 सीटों की मांग की है। यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर अली मान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। तो बिहार में चुनावी बिगुल जल्द ही बजने वाला है और ऐसे में लगातार गठजोड़ की बात निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में आरजेडी और एआईएमआईएम का भी गठजोड़ करना चाह रहे हैं ओवैसी, और इसी बाबत उन्होंने चिट्ठी लिख दी है और 6 सीटों की मांग कर दी है। सीमांचल की अगर बात की जाए, यहाँ के जिलों की बात की जाए तो पिछली बार 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एमआईएम को 5 सीटें हासिल हुई थी। 2020 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये मांग 6 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सवाल अरुण आप ही से है, क्योंकि अब इस बार जो महागठबंधन को नुकसान होगा या फायदा होगा, ये जो सीधी सीधी मांग ओवैसी की तरफ से उठाई गई है, इससे देखिए, पहली बात तो है कि कांग्रेस भी उस गठबंधन में है। सिर्फ तेजस्वी को फैसला नहीं लेना है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। उसको ऐसा लगता है कि अगर ओवैसी को अपने साथ लिया जाएगा तो पूरे देश में ऐसा माहौल बनेगा कि एक कट्टरपंथी नेता को आप अपने साथ लेकर के आए। दूसरी बात है, सीटों की संख्या इतनी कम है कि उसमें 6 सीटें और स्पेयर करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। चौथी बात यह है कि बीजेपी को ध्रुवीकरण का मौका न तो आरजेडी देना चाहती है उनके मुताबिक कि अगर ओवैसी को हम साथ लेते हैं तो गिरिराज सिंह जैसे बयान देना उन्होंने शुरू कर दिया, तो कहीं ध्रुवीकरण कराने में बीजेपी कामयाब न हो जाए। तो ये सारी वजहें हैं जिसकी वजह से जो महागठबंधन उसमें अब तक नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है ओवैसी के लिए। ओवैसी भी कोशिश ये कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों को दिखाएं कि वो तो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ जाएं, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं मुझको, ताकि उनके प्रति जो सहानुभूति है मुस्लिम वोटरों में बढ़े। तो ये सियासत है, सियासत का खेल है। लेकिन अब तक जब मैं आप ठीक है, लौटूंगी चंद्रमोहन। देखिए, अब ये जो मांग की गई है, पिछली बार 5 सीटों पे जीत हासिल, अब 6 सीटों की मांग, 20 से सीधा 6 पर सिमटना और जीत तो 5 पे एक तरीके से कंफर्म ही। फिर ये क्या मजबूरी? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लालू यादव को चिट्ठी लिख चुके थे, तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिख चुके थे। और एक दिन इनके तमाम पार्टी के नेता भी 10 सर्कुलर रोड, जहां लालू यादव का पूरा परिवार रहता है, उनके गेट पर पहुंचे और ये गेट खुलवाकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे कि इनको गठबंधन में ले लिया जाए। जाहिर सी बात है, ये बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में सभी दल अपने अपने हिसाब से राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सीमांचल इलाका है वहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम की संख्या जो है वो ज़्यादा है और ऐसे में ये दिखाने और बताने की भी कोशिश हो रही है उस इलाके में, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पहुंच चुके हैं। तो ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हमने तो गठबंधन करने की कोशिश की लेकिन हमको कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो उस